आइए क्लास 5 हिंदी। क्लास 5 हिंदी में आप लोग पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए, जो कि आपका राइट साइड का पेज है। राइट साइड के पेज पर आप अप साइड में देखेंगे लेसन 6, नेम है थॉमस एल्वा एडिसन। तो सबसे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जब आपको किसी भी लेसन को रीड करना है तो आप उस लेसन की वर्ड मीनिंग को पहले आप बार बार रीड करेंगे या फिर लर्न कर लेंगे, तब आप लेसन को रीड करेंगे, ताकि जो शब्द हम पढ़ें, जो लाइनें पढ़ें, वो अच्छे से समझ में आता रहे। तो सबसे पहले हम लेसन की वर्ड मीनिंग को देख लेंगे। चलते हम लोग पेज नंबर 31 पर। पेज नंबर 31 पर। पेज नंबर 31 आप देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स चारों ओर, एवरीवेयर, जो आपके दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आपका है आविष्कार। आविष्कार मीन्स खोज। नेक्स्ट आपका है समृद्ध। समृद्ध मीन्स धनी। जिज्ञासु। जिज्ञासु मीन्स जानने की इच्छा रखने वाला। जो जानने की इच्छा रखता है, जो कोई जानना चाहता है, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। क्षण। क्षण मीन्स पल, एक समय, थोड़ा सा समय, जिसे उसे हम पल कहते हैं। मोमेंट्स, मोमेंट जो आपका दिख रहा है। बुद्धिमान। बुद्धिमान मीन्स चतुर, क्लीवर। जो चतुर होता है, ज़्यादा चालाक होता है, उसे बुद्धिमान या क्लीवर कहते हैं। प्रशंसा, किसी की बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी के विषय में कुछ ज़्यादा कहना, उसे बढ़ाई कहते हैं। यहाँ बड़ाई होना चाहिए, बड़ाई, बढ़ाई नहीं, बड़ाई ना, यहाँ में स्प्रिंट हो गया, बड़ाई होना चाहिए। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मीन्स मशहूर, फेमस। शीघ्र। शीघ्र मीन्स जल्दी। परिश्रम। परिश्रम मीन्स मेहनत, हार्ड वर्क। तो हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए। ताकि हम लोग इस तरह से आप वर्ड मीनिंग को बार बार रीड कर लेंगे या फिर लर्न कर लेंगे, तब आप लेसन को रीड करेंगे या पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम लोग पेज नंबर 29 पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा लेसन नेम है आपका थॉमस एल्वा एडिसन। आइए हम इनके विषय में देखते हैं। सूर्यास्त हो जाने पर सर्वत्र अंधकार फैल जाता है और रात तो हो जाती है। रात को जब प्रकाश के लिए हम मात्र बिजली का एक बटन दबाते हैं, तो बटन दबाते ही बिजली के बल्ब से सारा कमरा प्रकाश से जगमगा उठता है। इतना आप पढ़ने के बाद आप क्या समझ सकते हैं? ये बल्ब के विषय में हमें जानकारी मिलेगी। इसमें बल्ब का कौन आविष्कार किया है, कौन बनाया है। जगमगा उठता है बल्ब, यहाँ से बिजली के बल्ब से सारा कमरा प्रकाश से जगमगा उठता है। इससे हम समझ जाएंगे कि बल्ब के विषय में हमें पता चलेगा इस लेसन में। क्या आप जानते हैं कि इस बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया है? बिजली के बल्ब का आविष्कार करने वाला व्यक्ति था थॉमस एल्वा एडिसन। ये जो हमारे सामने फिगर दिखाई दे रहा है, यही है हमारे बल्ब के आविष्कारक। तो जो बिजली का बल्ब हम जलाते हैं हम लोग, इसके आविष्कारक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, आइए इनके विषय में हम देखते हैं। एडिसन का जन्म सन 1847 ईस्वी में अमेरिका के मिलान नामक नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था। इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था, जो बहुत समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे। बहुत ही सम्मान था, बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम लैंसी, माता का नाम लैंसी इलियट था। एडिसन बचपन में बड़ा नटखट था। ये बहुत नटखट थे बचपन में। पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी। इनकी रुचि जो थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था। कक्षा में अध्यापक के पढ़ाने की ओर ध्यान न देकर वह कुछ न कुछ सोचता रहता। क्लास चलता रहता था और कुछ न कुछ वे सोचते रहते थे। क्लास में ध्यान नहीं देते थे। अपना जो उनके दिमाग में आता था वो अपना सोचते रहते थे।
वह प्रारंभ से ही बहुत जिज्ञासु था, जानने की इच्छा रखने वाला था। उसे नए नए प्रयोग करने में बहुत आनंद आता था। एडिसन को प्रश्न पूछने का बड़ा शौक था, वह पूछता था, हमेशा प्रश्न पूछने का उसको शौक था। एक अलग करना चाहते थे और प्रश्न लोगों से पूछते थे, और प्रश्न के विषय में पता है या नहीं पता है या कैसे होगा इसे कुछ नहीं देखना है, बस उनको एक दिमाग में था कि हमें जानना है। जब तक उसे अपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल जाता था वह संतुष्ट नहीं होता था। एक बार एडिसन एक चिड़िया को देख रहा था, वह उड़कर पृथ्वी पर आई। उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े पकड़े और उड़ गई। एडिसन ने सोचा कि चिड़िया इसलिए उड़ती है कि क्योंकि एक कीड़े खाती है। एडिसन ने सोचा यह चिड़िया उड़ती है इसलिए क्योंकि यह कीड़े खाती है। थोड़ी देर उसने सोचा और फिर कुछ कीड़े पकड़े। उसने उनको पीसकर पानी में मिला दिया और इस मिश्रण को यह कहकर अपनी नौकरानी को पिला दिया। कीड़े को पकड़ा और पीस करके अपनी नौकरानी को पिला दिया कि इसे पीने से तुम भी पक्षियों के समान उड़ सकोगी। नौकरानी को बताया कि इसे पियोगी तो तुम पक्षियों के समान उड़ सकोगी। बेचारी उड़ तो नहीं सकी परंतु बीमार अवश्य पड़ गई। वह उड़ तो नहीं सकी लेकिन बीमार पड़ गई। बालक एडिसन की मां ने उसको ऐसे मूर्खता प्रयोग न करने की चेतावनी दी। इनकी मां ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा जो कर रहे हैं यहाँ गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ ने इनको डांटा। एक बार स्कूल में उसकी अध्यापिका पक्षियों के बारे में बता रही थी। उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? इन्होंने पूछा, मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। एडिसन ने एक क्षण सोचा, थोड़े समय सोचे और पुनः उनसे पूछा, परंतु पतंग में तो पंख नहीं होते, फिर भी वह आकाश में उड़ सकती है। पतंग में पंख नहीं होते, वो आकाश में उड़ सकती है। इस पर सब बच्चे हंस पड़े, सभी लोग हंस पड़े और अध्यापिका क्रोधित हो गई। अध्यापिका ने सोचा यह बच्चा मूर्ख और शरारती है। अध्यापिका ने सोचा यह बच्चा मूर्ख और शरारती है। उसने उसके अभिभावक से उसे स्कूल से निकाल लेने के लिए कहा। अध्यापिका ने क्या कहा, उसके घर पे जाकर के उनको सूचना दी कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए। उसके माता पिता उसे घर ले गए। परंतु उसकी माँ उसे बहुत बुद्धिमान समझती थी। माँ जो थी वह उसको बुद्धिमान समझती थी और कहा करती थी कि थॉमस एक दिन जरूर एक महान व्यक्ति बनेगा। माँ ने कहा थॉमस एक दिन जरूर महान व्यक्ति बनेगा। एडिसन नए आविष्कार करना चाहता था। आविष्कार करने के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ी। एडिसन ने माता पिता द्वारा दिए गए जेब खर्च से पैसे से एक प्रयोगशाला स्थापित की। इनको जो खर्च मिलता था जेब खर्च के लिए, उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला तैयार की। प्रयोग करने के लिए उसे और धन की आवश्यकता पड़ी। अब प्रयोग में सामान लाने के लिए क्या क्या सामान लगे, क्या क्या मशीनें लगेंगी, और धन की आवश्यकता पड़ी। उसे रेलगाड़ी में समाचार पत्र बेचने का काम शुरू किया। उसने क्या किया, पत्रिका जो है बेचना शुरू कर दिया रेलगाड़ी में। वह जो भी पैसा कमाता उसे खोज के कार्य में लगा देता। जो भी पैसा कमाते थे उसको
पेपर बेचने से, अखबार बेचने से जो भी पैसा कमाते थे वे, पत्रिका बेचने से, उसे उस खोज में लगा देते। बाद में उसने रेल के डिब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। रेल के डिब्बे में ही अपना व्यवस्था कर लिया। एक दिन जब वह रेल के डिब्बे में एक प्रयोग कर रहा था तो थोड़ा सा फास्फोरस डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा और उसमें आग लग गई। रेल में ही अपना प्रयोग कर रहे थे और थोड़ा फास्फोरस जो है रेल के डिब्बे में नीचे गिर गया और उससे आग लग गई। एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। एडिसन जो है सहायता के लिए चिल्लाया। लोग दौड़े और सभी ने मिलकर आग बुझाई, परंतु इससे एडिसन का रेलवे में समाचार पत्र बेचने का काम खत्म हो गया। वहाँ उसको वर्जित कर दिया गया। जब आग लग गई तो उन अधिकारी जो थे कहे नहीं, आप इसमें बेच नहीं सकते। एक बार एडिसन अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। उसका मित्र एक कंपनी में कार्य करता था। उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन अचानक ही मशीन रुक गई। मशीन जो है एक दिन अचानक रुक गई, बिगड़ गई, यानी कहने का तात्पर्य मशीन जो है एक दिन अचानक बिगड़ गई। उस समय एडिसन वहीं था। एडिसन अपने मित्र के साथ ही था। उसने एक बार मशीन को देखा और कुछ ही समय में उसे ठीक कर दिया। थोड़े ही समय मशीन को ठीक कर दिया जल्दी से। कंपनी के मैनेजर ने एडिसन की बहुत प्रशंसा की और उसको एक अच्छी नौकरी दे दी। वहाँ नौकरी करते हुए एडिसन ने अपना सारा कर्जा चुका दिया और अपनी प्रयोगशाला को बढ़ाया। धीरे धीरे एडिसन ने प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं का आविष्कार किया। एक के बाद एक नए आविष्कार होते गए। यानी बल्ब में जितना, जैसे तार का आविष्कार था, कांच का, सिल्वर जो लगना था, उसमें जो भी था, उसमें पार्ट जो जितने थे सभी का एक एक खोज करता गया, उसको बढ़ाता गया हमेशा, जिससे एडिसन को अधिक यश तथा धन की प्राप्ति हुई। उसने एक ऐसी मशीन की खोज की जिसे बात करने वाली मशीन कहा जाता था। उन्होंने करते करते एक ऐसी मशीन की खोज की जिससे बात करने वाली मशीन कहा जाता था। अब हम इसको ग्रामोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामोफोन। इससे वह समस्त अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। बात करने के लिए व्यवस्था बना दी और पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद एडिसन ने बल्ब के निर्माण का कार्य शुरू किया। क्या किया? बल्ब के निर्माण का कार्य शुरू किया। उस समय बिजली तो थी, परंतु उसका उपयोग रोशनी के लिए नहीं होता था। उसने लोगों को शीघ्र ही बिजली की रोशनी देने का वचन दिया। लोगों ने उसके इस कार्य को असंभव बताया कि आप ऐसा नहीं हो सकता। उसकी हंसी उड़ाई, मजाक समझे। किंतु एडिसन कठिन परिश्रम करता गया और उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया। जब बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया तो लोग उसके हंसी के जो पात्र थे, हंसी जो समझ रहे थे, वो चुप हो गए। इस तरह से एडिसन ने परिश्रम के साथ अपने जीवन में बल्ब का निर्माण किया। बल्ब के निर्माण से पहले उन्होंने फ़ोन का निर्माण किया। जब उन्हें सारा पैसा वगैरह आने लगा, सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो उन्होंने उसके बाद बल्ब का निर्माण किया। ओके, इस तरह से इस लेसन को आप रीड कर लेंगे अच्छे से। जो नहीं समझ में आया हम आपको फिर से बताएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा। ओके।